हेलो नमस्कार दोस्तों। और सभी लोग कैसे हैं? तो उम्मीद करता हूं सभी लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों इस क्लास में हमारा जो चल रहा है वो है 12th क्लास का फिजिक्स। तो दोस्तों इस क्लास में हम वही क्वेश्चन करा रहे हैं जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो कि 2023 बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आज तक आप लोगों ने बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ा है, बिल्कुल जीरो बैठे हैं, न्यूट्रल हैं, तो दोस्तों अगर आप हमारी प्रत्येक क्लास ले लेते हैं तो 100% मैं श्योर के साथ कह सकता हूं कि आपका यहाँ से बाहर नहीं होने वाला है। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो बहुत ही अच्छे से इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव। तो दोस्तों इससे पहले हमने वैद्युत द्विध्रुव निरक्षीय स्थिति में आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में या कूलाम के नियम के बारे में, अच्छी स्थिति में तीव्रता के बारे में, गॉस की प्रमेय के बारे में बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम करा चुके हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव। इससे पहले हमने जो टॉपिक कराया था वो वैद्युत तीव्रता पर था, और आज का जो टॉपिक है वो वैद्युत विभव। दोस्तों किस प्रकार से हम निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव निकालते हैं। तो सबसे मेन चीज़ होती है दोस्तों डायग्राम। अगर फिजिक्स में आपको डायग्राम आता है तो आसानी से कोई भी डेरिवेशन तो क्या है हमारा एक वैद्युत द्विध्रुव है निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये बिंदु ए है और ये कोई बिंदु बी है। बिंदु ए पर हमारा प्लस क्यू आवेश रखा है, बिंदु बी पर माइनस क्यू आवेश रखा है, जो कि दोस्तों हमारी बिंदु ए से बी तक की दूरी है वो कितनी है 2L है। और जो कि दोस्तों हमारा एक बिंदु ओ यानी कि केंद्र बिंदु यानी कि बीच का बिंदु है, जिस पर एक लंब खड़ा है जो कि क्या है बिंदु P है। इसी पर हमको वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो दोस्तों इसकी थ्योरी हम किस प्रकार से लिखेंगे, इस प्रकार से हमने लिख रखी है। तो ये थ्योरी भी आप देख सकते हैं। क्या लिखेंगे, माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो कि माइनस क्यू और प्लस क्यू से निर्मित है। ये दोस्तों देख सकते हैं आप। फिर क्या करेंगे, जिनके बीच की दूरी 2L है, ये देखिए 2L रखी है। विद्युत द्विध्रुव के केंद्र O से यानी कि इस केंद्र O से निरक्षीय स्थिति में R दूरी पर एक बिंदु P है, जो कि दोस्तों ये आप देख सकते हैं R दूरी पर एक बिंदु क्या है P है। वैद्युत विभव यानी कि बिंदु P पर ही हमें क्या ज्ञात करना है, वैद्युत विभव ज्ञात करना है। प्लस तथा माइनस आवेश से बिंदु P की दूरी समान है, यानी कि दोस्तों यहाँ से ये दूरी और माइनस क्यू से ये दूरी जो है दोस्तों बराबर है। कैसी है, बराबर है। अर्थात हम कह सकते हैं कि BP बराबर क्या है PA, या AP या PA, ये दोनों कैसे हैं बराबर हैं। तो इस प्रकार से ये तो हमारी हो गई थ्योरी और ये हो गया हमारा डायग्राम। अब दोस्तों इसको हम आगे कैसे सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले आप देखेंगे कि आप अगर ध्यान से देखें तो ये जो हमारा निरक्षीय स्थिति में R दूरी पर जो बिंदु P है, ये एक लंब खड़ा है। कैसा खड़ा है, लंब। जब दोस्तों हमारी एक रेखा सीधी बिल्कुल खड़ी हो और एक रेखा कैसी सीधी पड़ी हो, तो ये 90 डिग्री का कोण बनाती है। और जब 90 डिग्री का कोण बनाती है तो ये दोस्तों एक ट्रायंगल, यानी कि इसमें दो ट्रायंगल हैं, और ये 90 डिग्री का जो एंगल बनाने लगी है ये एक हमारा समकोण त्रिभुज है। इसके बारे में तो आपने खूब अच्छे से पढ़ा ही होगा कि जब कोई त्रिभुज होता है 90 डिग्री का एंगल बनाता है तो वो समकोण त्रिभुज होता है। तो समकोण त्रिभुज को हम क्या करते हैं कि दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी हमारी 2L दे रखी है, तो क्या हम इसको यहाँ तक L मान लें और यहाँ से यहाँ तक L मान लें, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की 2 है, 2L है, तो L यहाँ से यहाँ तक की L मान ली, यहाँ से यहाँ तक की L मान ली। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, इस ट्रायंगल को देखेंगे ध्यान से, तो ये जो हमारा है ये हो गया लंब, और ये क्या हो गया आधार, और ये क्या हो गया कर्ण। तो इस प्रकार से अगर हम इस कर्ण को निकाल लेते हैं तो हमें ये भी मिल जाएगा, क्योंकि ये दोनों कैसे हैं समान है, और ये भी दोनों कैसे हैं समान है। तो पहले हम कर्ण निकाल लेंगे, फिर हम अब इस पर विभव निकाल सकते हैं। तो किस प्रकार से हम कर्ण को निकालते हैं, तो देखिए दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपने एक पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी होगी, जो कि क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो इसी हम पाइथागोरस प्रमेय से इस कर्ण को निकाल लेंगे। तो देखो दोस्तों किस प्रकार से पहले पाइथागोरस हम लिख देते हैं, जो कि क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये तो होती है आपकी पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो जो सीधी रेखा खड़ी होती है वो तो होती है लंब, और जो हमारी पड़ी होती है वो तो होती है आधार। और 90 डिग्री के सामने यानी कि जो 90 डिग्री का कोण बनता है उसके सामने वाली जो भुजा होती है वो कर्ण होती है। तो यहाँ पर हमें निकालना क्या है, कर्ण, क्योंकि लंब भी दे रखा है और आधार भी दे रखा है।
तो हम कर्ण निकालेंगे तो कर्ण बराबर फार्मूला ये लगाएंगे कि यानी कि ये बिंदु हमारा बी है, तो बी पी स्क्वायर क्या लिखेंगे, या पी बी स्क्वायर लिख दो या बी पी स्क्वायर लिख दो, बात एक ही है। तो पी बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा हमारा लंब स्क्वायर, लंब मतलब क्या है आर का स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा आधार स्क्वायर, यानी आधार क्या है हमारा एल स्क्वायर। इस प्रकार से रख देंगे। आगे इसको हम कराएंगे तो स्क्वायर को अगर इधर ले जाएं तो स्क्वायर दोस्तों इधर जाके क्या चढ़ा देगा, रूट चढ़ा देगा। इस प्रकार से रूट चढ़ा देगा दोनों पर, तो पी बी जो हो जाएगा निकल के आया कितना आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं कर्ण। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये जो वैल्यू निकल के आई वो कितनी आई है, निकल के आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो ये और ये दोनों बराबर हैं, तो जब ये इतनी हैगी तो ये भी इतनी होगी ना, तो ये भी कितनी होगी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो दोनों बराबर होंगी। अब इस प्रकार से आगे हम क्या सॉल्व करेंगे, अब आगे जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे प्लस, अब यानी प्लस क्यू के कारण अगर हम बिंदु पी पर देखें प्लस क्यू के कारण तो क्या लिखेंगे प्लस क्यू के कारण बिंदु पी पर वैद्युत विभव, इस प्रकार से लिखेंगे। तो बिंदु यानी प्लस क्यू के कारण जो बिंदु पी पर वैद्युत विभव होगा, तो दोस्तों आपने ये जो वैद्युत द्विध्रुव रखा है ये कूलाम के नियम से हम पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो कूलाम का नियम क्या था, किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला बल उनके अनुक्रमानुपाती था तथा उनके बीच की जो दूरी थी वो वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती थी। तो दोस्तों जो हमारा कूलाम का नियम क्या था, यानी कि जो बल था F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 इंटू आर स्क्वायर। तो उसी से हम यहाँ पर इसका विभव निकालेंगे। तो देखिए किस प्रकार से निकालते हैं, इससे पहले हमने रश्मि स्थिति में भी करा चुके हैं। जो तीव्रता हमने निकाली थी बिल्कुल सेम कैटेगरी का वही है। अगर आपने वो क्लास ली है तो 100% इसमें कुछ नहीं रखा है। और ये बात भी याद रखें कि बोर्ड एग्जाम में इन दोनों में से एक ना एक पूछा जाता है, या तो निरक्षीय स्थिति में वैद्युत तीव्रता पूछेगा या फिर निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव पूछेगा, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है दोस्तों। ये बिल्कुल अच्छे से देखेंगे तो देखिए किस प्रकार से प्लस क्यू के कारण, तो हम लिखेंगे बी की, यहाँ विभव की बात कर रहे हैं तो बी लिखेंगे ना, किसके कारण प्लस क्यू के कारण, तो प्लस क्यू लिखेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कूलाम के नियम के अनुसार 4πε0 इंटू, अब यहाँ पर अगर हम बात करें किसकी बात कर रहे हैं प्लस क्यू के कारण, तो प्लस क्यू के कारण अगर बात करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर आवेश हमारा क्यू है तो लिखेंगे क्यू अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पर, अब दूरी को अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर दूरी जो हमारी होगी वो क्या होगी बी से पी की ओर, क्या होगी बी से पी की ओर। तो हम दिशा क्या लिख देंगे, दिशा जो हमारी हो जाएगी वो बी यानी कि बी से पी, ये एरो जो हमारा दर्शाता है वो क्या दर्शाता है कि बी से पी की ओर की बात की गई है। इस प्रकार से अगर आप आगे देखेंगे प्लस क्यू बराबर 1/4πε0 क्यू अपॉन, अब यहाँ बी से पी की दूरी जो देखें वो कितनी है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रूट में, तो क्या यहाँ पर हम वही मान रख सकते हैं अंडर रूट क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर। इस प्रकार से इसको नाम दे देंगे दोस्तों समीकरण फर्स्ट। अब हम आगे क्या करेंगे, अब हमारी प्लस क्यू के कारण थी, अब हम बात करेंगे माइनस क्यू के कारण। तो माइनस क्यू के कारण बात जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, मैं क्या लिखूँगा माइनस क्यू के कारण बिंदु पी पर वैद्युत विभव, क्या लिखेंगे वैद्युत विभव, किस प्रकार से लिख देंगे, यानी कि माइनस क्यू के कारण बिंदु पी पर वैद्युत विभव। तो इस पर भी क्या होने वाला, अब यहाँ पर प्लस क्यू की बात की थी तो प्लस रखा था, अब माइनस क्यू की बात करेंगे तो विभव यानी बी का मतलब विभव हो जाएगा। अब माइनस क्यू के कारण बात कर रहे हैं तो क्यू रखेंगे, तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा वही रहेगा 1/4πε0। अब यहाँ पर माइनस क्यू की बात की जा रही है तो यहाँ पर प्लस क्यू था तो प्लस आवेश की बात कर रहे थे तो प्लस था, अब माइनस की बात करेंगे तो यहाँ पर माइनस क्यू आ जाएगा, क्या आ जाएगा, और अपान में दिशा जो है दिशा भी क्या हो जाएगी बदल जाएगी। तो दिशा पहले बी से पी की ओर थी, अब पी से ए की ओर हो जाएगी, कहाँ हो जाएगी
P से A की ओर, तो दिशा को हम क्या लिखेंगे, दिशा हमारी जो हो जाएगी P से A की ओर। ये एरो जो दर्शाता है यानी कि दिशा जो है वो P से A की ओर है। अब आगे दोस्तों देखेंगे तो ये हमारा B माइनस क्यू ऐसा ही रहेगा, बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 नॉट। यहाँ पर आप देख सकते हैं माइनस क्यू तो ऐसा ही रहा, और जो P है, PA की दूरी अगर देखें तो क्या है हमारी √r² प्लस L², तो वही दूरी रख देंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा √r² प्लस L², इसको नाम दे देंगे समीका सेकेंड। अब देखिए दोस्तों, ज़रा आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट करिए, फिर मैं आगे बात करता हूँ। तो इसको थोड़ा सा मैं इरेज करता हूँ। तो देखिए आगे इरेज करेंगे तो किस प्रकार से इसको हम करते हैं। तो इस प्रकार से पहले तो हमने माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश दोनों निकाल लिए। अब हम क्या निकालेंगे, इनका परिणामी विभव। क्या निकालेंगे, परिणामी विभव निकालेंगे। तो क्या लिखेंगे, देखिए अतः, क्या लिखेंगे, अतः बिंदु P पर परिणामी विभव, परिणामी विभव। तो परिणामी विभव क्या होगा, मतलब पूरा विभव निकालेंगे। तो माइनस क्यू और प्लस क्यू से जितना भी विभव निकल के आया उनको जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि B बराबर B प्लस क्यू और प्लस B माइनस क्यू, इनका जो भी निकल के आया है उनको जोड़ देंगे। तब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तो B बराबर, अब प्लस यानी B प्लस क्यू का मान जो निकल गया वो कितना निकल गया, 1/, क्या रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 नॉट, क्या निकल के आया Q/√r² प्लस का L², ये निकल के आया। यहाँ पर चिन्ह प्लस है तो प्लस दे देंगे। अच्छा, यहाँ पर जो निकल के आया हमारा, अब माइनस क्यू की बात करेंगे तो माइनस क्यू का क्या निकल के आया है, माइनस क्यू क्या निकल के आया, माइनस क्यू, सॉरी पहले लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, तो फिर क्या निकला है -Q/√r² प्लस L², इस प्रकार से लिखा देंगे। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये माइनस जो है अंदर आके क्या कराएगा, गुणा कराएगा। जब अंदर गुणा कराएगा आके तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, B बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/√r² प्लस L²। अब ये प्लस माइनस बनाएगा माइनस, तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 नॉट। आगे इसको जब हम सॉल्व कराएंगे तो क्या हो जाएगा Q/√r² प्लस L², इस प्रकार से ये हो जाएगा। अब अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर अब क्या होने वाला है, तो देखिए ये पूरी कंडीशन हमारी कैसी है, माइनस आगे लग गया तो माइनस की हो जाएगी, और इस पूरी कंडीशन के आगे कुछ नहीं लगा है तो वो ध्यान रखिए, हमेशा एक बात याद रखिए, जहाँ पर कोई चीज़ पहले लिखी हो और वहाँ पर कोई भी चिन्ह नहीं होता है तो हमेशा वहाँ पर प्लस का होता है। तो दोस्तों माइनस प्लस अगर दोनों मिल जाते हैं तो ख़त्म हो जाते हैं, यानी घट जाते हैं। जैसे कि 2 में से 2 घटा दिए तो 0 हो गया, या फिर दोनों माइनस माइनस मिलते हैं तो जुड़ जाते हैं, और प्लस प्लस मिलते हैं तो जुड़ जाते हैं, और जब माइनस प्लस मिलते हैं तो घट जाते हैं। ये आपको हमेशा याद रखना है। जैसे कि हम फॉर एग्जांपल की जगह अगर दे दें, जहाँ पर लड़कों का ग्रुप होता है तो लड़के ही रहेंगे, और लड़कियों का ग्रुप होता है तो लड़कियाँ रहेंगी, और जब लड़का और लड़की दोनों मिलते हैं तो कनेक्शन इधर उधर हो जाता है। ये तो आपको समझदार है आके बाकी। तो देखिए इसी प्रकार से ये हमारा पूरा प्लस का हो गया, और ये क्या हो गया माइनस। जब माइनस प्लस मिलते हैं ना तो भाई साहब वहाँ पर एकदम दुनिया ख़त्म हो जाती है। क्या हो जाती है, ख़त्म। अब बचा क्या, B बराबर, अब यहाँ जब दुनिया ख़त्म हो गई, भाई विभव की बात कर रहे हैं तो विभव के बारे में वैसे भी बात करें तो जहाँ करंट अगर मिलाने की बात करें, अगर मैंने माइनस और प्लस को करंट को एक साथ तार को जोड़ दिया ना तो भाई सब फॉल्ट होगा और धुआं ही धुआं उठेगा। क्या उठेगा, धुआं ही धुआं हो जाएगा, तो सब कुछ धुआं उठ जाएगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी माइनस और प्लस कट के हमारे क्या हो गए, धुआं धुआं हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, कुछ नहीं बचा तो क्या हो गया 0। तो इस प्रकार से दोस्तों अगर वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में अगर हम विभव की बात करें तो दोस्तों 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। तो इस प्रकार से बहुत ही इम्पोर्टेंट मोस्ट ये हमारा डेरिवेशन है
या तो हमारा निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछेगा या फिर वैद्युत विभव पूछेगा। इससे पहले हमारी कई एक क्लासें हो चुकी हैं, अगर आपने वो क्लासें नहीं ली है तो वो क्लासें ज़रूर लें। हमारी जितनी भी क्लासें हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लासें हैं, जो कि हमारा टारगेट ही है 2023 बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी। अभी तक आपने बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ा है, बिल्कुल जीरो बैठे हैं, न्यूट्रल हैं, तो प्रत्येक क्लास को अगर आप ले लेते हैं, ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं होती, 10-15-20 मिनट की क्लास होती है और ज़्यादा बड़ा टारगेट भी नहीं है, वही 40-45-50 क्लासें होंगी, मुश्किल से 55 क्लासें हो जाएंगी, इससे ज़्यादा क्लासें नहीं होने वाली, बिल्कुल मोस्ट क्लासें होने वाली हैं। आप अगर सारी क्लासें ले लेते हैं तो 100% श्योर के साथ मैं कह सकता हूँ आपका फंस जाएगा, सब कुछ यहीं से मिलेगा। तो इस प्रकार से ये तो हमारा हो गया वैद्युत ध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव। अगर आज का क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।